हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे सीड्स के बारे में, एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसको कि हम सीड्स के बारे में पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारा थोड़ी सी रिकॉग्निशन के लिए, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए ये इसका पौधा दिखाना ज़रूरी था। हालांकि ये पौधा आप लोगों ने बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन नहीं जानकारी होने की वजह से इसको नहीं पहचान पाते हैं। यही वजह है कि हम इस पौधे को दिखाकर आपको इसको आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो पौधा है, जो इतने आम तौर से इसके बीज मिलते हैं, यूनानी फार्माकोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका पौधा कैसा होता है। तो हम देखेंगे ख़त्मी और खुबासी का पौधा, और उसके बाद इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ख़त्मी और खुबासी के पौधे। और अब आप देख सकते हैं ख़त्मी का पौधा। इसका एक फूल पूरी तरह से खिला हुआ, फुली ब्लॉसम्ड, और एक इसकी कली देख सकते हैं, गुंचा, और बहुत सारी कलियाँ, शगुफ़े। देखने की बात यह है कि इसका पत्ता गोल होता है, तकरीबन ब्राह्मी के जैसा। और यहाँ पर आप देखिए, ये तुख्म खुबाजी लग रहे हैं। ये खुबाजी का पौधा है। इसके पत्ते भी बिल्कुल ख़त्मी के जैसे ही हैं। इसका पौधा छोटा होता है और छोटे पौधे में ही इसमें देखिए बीज लग रहे हैं। तो एक ही जगह पे ख़त्मी का पौधा भी और खुबाजी भी। और वैसे तो ये आप ये भी देख सकते हैं, धतूरा। देखने की बात यह है कि ये फूल सफ़ेद है, लेकिन इसमें कुछ पिंकिश, कुछ ब्लूइशनेस है, जो गुलखैरा या गुलखत्मी की ख़ास निशानी है। और अब ये फूल देखिए सूख चुका है, इसके पीछे से बीज आएंगे। आपने गार्डन्स में, पार्क्स में अक्सर देखा होगा ये। और अब आप देख सकते हैं फूल का लाइट पर्पल कलर ज़्यादा निखर गया है, ज़्यादा क्लियर है। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि फूल सिर्फ सफ़ेद है और ये इसके एजेस पे लाइट पर्पल कलर का शेड नहीं है, तो ये गुलखैरा नहीं है। क्योंकि गुलखैरा की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो इसलिए इसका ये लाइट पर्पल शेड इसके एजेस पे, इसकी पेटल्स पे होना ज़रूरी है। आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब और अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें से फूल झड़ चुका है सूखकर। इसका फूल भी झड़ गया है, इसका भी झड़ चुका है, और इसका मुरझा गया है। बाकी ये फूल ताज़ा है, खिला है। तो इसके पीछे से जो ये निकल रहा है, इसका खोशा, जो क्लस्टर ऑफ सीड्स इसमें से निकलेंगे, आप देख सकते हैं। और अब हम फाइनली देख सकते हैं ये पौधा पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है और इसके सूखने का टाइम हो चुका है। हालांकि कुछ बड्स बाकी हैं, लेकिन ये अब फ्लावर्स नहीं बनेंगी। आप देख सकते हैं बाकी फ्लावर्स भी छोटे होने लगे हैं। और ये तो ख़त्मी का पौधा है, ख़त्मी के फ्लावर्स हैं। इसके देखिए आप, ख़त्मी में जो ये बीज लग रहे हैं, आप देखिए हमारी फसल। और ये देखिए इसको, देखिए इस तरह की बर्ड्स लगती हैं। और ये इसी तरह से ये आप खुबाजी में देख सकते हैं। देखिए खुबाजी का पौधा छोटा होता है, और इसमें जो ये लग रहे हैं, इसके ज़्यादातर बीज झड़ चुके हैं। बड़ा पौधा तो सूख चुका है, लेकिन इसकी साइड से आप देख सकते हैं और फ्रेश पौधा ग्रो कर रहा है। और ये तो खुबाजी, ये तो ख़त्मी, और यहाँ ये फसल देख सकते हैं आप।
तो इस तरह से ये ख़त्मी और खुब्बाजी दोनों एक ही जगह, इत्तेफाक की बात है ये। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने ख़त्मी और खुब्बाजी के दोनों पौधे देखे, इत्तेफाक से एक ही जगह लगे हुए हैं। ख़त्मी के जो फूल हैं जिनको गुल खैरा कहते हैं, वो अक्सर गुल गाउजुबा के सब्सटीट्यूट या बदल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और बीज तुख्म ये यूरेथ्राइटिस के लिए या पेशाब की जलन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैदे की जलन, आंतों में जलन या आंतों में ज़ख्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ज़ुकाम पर होता है। नज़ला, जो बहता हुआ नज़ला होता है, तेज़ नज़ला होता है, वहाँ पर इसके 5 ग्राम बीज को उबाल करके पिया जाता है तो आराम आता है। इसी तरह से ख़त्मी के बीज भी फ़ायदा करते हैं, लेकिन सिंगल तौर पे बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर इनका इस्तेमाल दूसरी दवाओं के साथ नुस्खे में इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ख़त्मी, खुब्बाजी ये दोनों बीज ऐसे हैं जिनमें कि खांसी और ज़ुकाम के नुस्खे में यूँ कह सकते हैं कि कम से कम 80% नुस्ख़ात ऐसे हैं जहाँ पर ख़त्मी और खुब्बाजी ज़रूर शामिल होते हैं। चूँकि ये वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, कई जगहों पे उनका इस्तेमाल होता है अलग अलग। यही वजह है कि ये तिरियाक़े मसाना का भी एक इंग्रेडिएंट है, चूँकि वहाँ पर ये यूरेथ्रा की जलन या मसाने की खराश को फ़ायदा देता है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर इनको खांसी, ज़ुकाम, नज़ले के इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ख़त्मी खुब्बाजी दोनों बीज अकेले भी, दोनों मिलकर भी, दूसरी दवाओं के साथ भी गले की खराश में और नज़ले ज़ुकाम में बहुत ही अच्छा फ़ायदा करते हैं। तो जैसा कि आज के दौर की ज़रूरत है, तो इस वक्त इसमें ख़त्मी पेंडेमिक्स के दौर में ख़त्मी, खुब्बाजी, गाउजुबा और गुलबनफ्शा, उन्नाब भी शामिल किया जा सकता है। उन्नाब की जगह सपिस्ता शामिल किया जा सकता है। इसका जो काढ़ा होता है 5-5 ग्राम का, ये गले को साफ़ करने के लिए, नेज़ल म्यूकोसा के सीक्रेशंस को साफ़ करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। बहुत, मैं कह सकता हूँ ये डिकेड्स का एक्सपीरियंस है इस नुस्खे के साथ मेरा। तो आप इसको इस्तेमाल करें, बस थोड़ा सा मिजाज और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स की जानकारी ज़रूरी होती है। कभी कभी खांसी ज़्यादा होती है तो ज़ूफ़ा शामिल कर देते हैं, नाक बंद होती है तो ज़ूफ़ा नहीं, उससे खुद्दूस शामिल कर देते हैं। तो इस तरह से चेंज होते हैं, लेकिन आमतौर से जो मैंने 5 चीज़ें बताई ये बहुत फ़ायदा देती हैं। बाकी हमने ख़त्मी, खुब्बाजी दोनों के वीडियो अलग अलग अपलोड कर रखे हैं, तो और ज़्यादा जानकारी उसमें देखी जा सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।